या किस तरीके से होगा। विदाउट नॉर्मलाइजेशन जो मैंने कट ऑफ बोली है शिफ्ट वाइज, ठीक है, विदाउट और विथ नॉर्मलाइजेशन को लेकर के अगर मैं बात करूं ना तो विदाउट नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, और यहां पे अगर मैं बात करके चलूं, देखिएगा इस चीज को समझ करके चलिएगा। बाद में अगर मैं बात करूं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, इस फर्क को समझ लीजिएगा। सभी कैटेगरी की मैं बात करूंगा, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, मैं सिर्फ आपको इतना समझा रहा हूं कि मैंने यहाँ पे आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस यहाँ ध्यान से बताई थी 105 से 110। नॉर्मलाइजेशन में सर कितने नंबरों का अंतर आएगा? मिनिमम आप मान के चलिए 8 से 10, लेकिन मैं 10 मान के चलता हूँ, मिनिमम भी 10 से 12 नंबर आप मिनिमम मान के चलिए, लेकिन टोटली 8 से 12 नहीं तो 10 से 15 नंबर का फर्क पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन में। हो सकता है 4-5 भी पड़ जाए, लेकिन 10 से 15 नंबर का फर्क पड़ेगा। मैं पटवारी के अंदर बता दूं, मैंने कट ऑफ 110 से 112 बताई थी, आज भी वो वीडियो पड़ा है, वहां पे 10 नंबर का 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ा था। लेकिन मैं ऐसी शिफ्ट भी थी, ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिन लड़कों का लड़कियों के साथ में, क्योंकि उस दिन करवा चौथ थी, उनका सेंटर आया, उन लड़कों के 20 से 25 नंबर तक बढ़े थे। इसलिए कह रहा हूं कि कट ऑफ को लेकर के जो एक आइडिया, जो चीजें है ना, वो चीजें आपको क्लियर करके चल रहा हूं, तो उस चीज को समझिएगा। यहाँ पे अगर मैं फर्क मानूं तो 110 में मैक्सिमम मान के चलिए 105 है। अगर मैं 10 नंबर भी फर्क करके चलता हूं ना, तो आप ये मान के चलिए 115 से लेकर के आपकी जो रो मार्क्स है ना, ध्यान दीजिएगा, आपके रो मार्क्स अगर इतने हैं तो टेंशन मत लीजिए। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ, 115 से आपको ये जो बताया जा रहा है ना, यहाँ पे लेकर के चला जा रहा है 115 से आप में मान के चलिएगा कि 122 के बीच में जो आपको कट ऑफ बताई जा रही है ना, ये इसलिए बताई जा रही है, ये आपके रो मार्क्स है। तो आप घबराइए मत, जिनके 105 110 नंबर, ये जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस को बता रहा हूँ। अगर आपके इतने नंबर है ना, तो नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे आपको, और जिस शिफ्ट जो शिफ्ट इजी थी वहां से कम भी होंगे, इतने 10-12 नंबर कम होंगे, तो जिनको लग रहा है कि इसके 130 132 है, उस शिफ्ट में अगर पेपर इजी था तो वो डाउन भी आएगा। खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम जनता के। तो यहाँ पे 105 से 110 अगर आपके रो मार्क्स है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, तो 115 से 122 पे आप चले जाओगे। इसलिए अरे कहना क्या चाहते हो? घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके जितने भी आ रहे हैं ना उतने, मैं चलिए पिछली कट ऑफ को लेकर के बात करूं, 100 से 105, ये मैंने मेल की बताई थी, ठीक है। अब मैं फीमेल की बात कर रहा हूं, मैंने बताई थी 100 से 105, ये इनकी बता रहा हूं। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लेकर के चलता हूं ना, तो आप ये इसी राउंड फिगर के अंदर आप लेके चलिए, जितना इसमें से कम है उतना आप कम करके चलिए, यानी राउंड फिगर में आप मान के चलिए। अगर इससे कम भी मान के चलता हूँ तो आप 108 के आसपास, या फिर इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग है ना, आप वैसे लेके चल सकते हैं। 108 से आप ये मान के चलिए कि 7-8 नंबर का फर्क है, तो यहाँ पे आप 115 या फिर आप 118 के बीच में मान सकते हैं। मतलब इसी तरीके से आप इस फर्क को लेकर के चल सकते हैं। जिन भी कैटेगरी का है ना, तो आप ये मत डरिए कि मेरे तो इतने ही कम नंबर हैं और इतनी कट ऑफ जा रही 115 से 122, मेरा कहाँ सिलेक्शन होगा। ये सभी कैटेगरी के बच्चों को बोल रहा हूँ, मैं सभी को लेकर के चल रहा हूँ। एसटी एससी के भी कैंडिडेट अगर मैं बात करके चलूँ ना, तो मैंने 98 से 103 बताई थी। एसटी और एससी के कैंडिडेट जो थे उनको मैंने, ठीक है, 98 से 103 बताई थी। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये मेल कैंडिडेट के लिए थी। और इसके अंदर मैं वही 10-12 नंबर का फर्क करता हूँ, तो 98 में अगर मैं 12 नंबर जोड़ता हूँ तो मेरा सीधा सा आप समझ सकते हो कि 12 नंबर जोड़ता हूँ तो यहाँ पे भी वही फर्क आ जाता है 110 के आसपास में, ठीक है, 110 प्लस, और यहाँ पे 15 का नंबर चल रहा हूँ तो 110 से आप ये मान करके चलिए कि 115 के आसपास जो आपको डराया जा रहा है ना, वो कैसे डराया जा रहा है उस फर्क को समझिए। मैं नहीं कर रहा हूँ कि इतना, लेकिन वो 10 से 12 अगर नंबर आपको बढ़ा करके बताए जा रहे हैं तो वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से बढ़ाए जा रहे हैं। मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि इतनी जाएगी, लेकिन जो फर्क है वो बता रहा हूँ। तो आपके ये रो मार्क्स आ रहे हैं ना, जैसे मैं रो मार्क्स बता रहा हूँ, तो इस अकॉर्डिंग अगर आप इन रो मार्क्स में चल रहे हैं ना, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, यहाँ रो मार्क्स इधर लिखना था 98 से 103, ये रो मार्क्स अगर आपके हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी अगर इसके अकॉर्डिंग मैं फीमेल के अकॉर्डिंग लेकर के चलूँ ना, तो 93 से 97 के बीच में, मैं एक भी चीज से नहीं पलट रहा हूँ, 93 से 97 के बीच में अगर 10 नंबर का यहाँ फर्क लेके चलता हूँ तो आप वही 103 से लेकर के आप ये मान के चलिए 110 के बीच में आपको इसके अंडर के अंदर आपको फीमेल की देखने को मिल जाएगी।
ये चीज आ गई। अब टीएसपी वाले बच्चे बोलेंगे कि सर टीएसपी की आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। अगर मैं रो मार्क्स की बात करूँ ना, रो मार्क्स में अगर आप इनके सभी कैटेगरीज के अंदर आपके 7-8 नंबर का फर्क है, कम कर लीजिएगा। 7-8 नंबर अगर आपके कम भी है तो आप इस अकॉर्डिंग इनमें से भी 7-8 नंबर कम कर लीजिए, इनमें से भी। चलिए 7 नंबर का फर्क लेके चल रहा हूँ। 110 अगर मैक्सिमम जाती है तो आप 103 मान लीजिए, 105 मान के चलते हैं तो आप 90 to 100 के बीच में मान लीजिए। अब फर्क आता है वीडो और डाइवोर्स कैटेगरी का, ध्यान से समझ लीजिएगा। अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वीडो और डाइवोर्स की अगर मैं बता के चलूँ, आपको भी बहुत हाई कट ऑफ बताई जा रही है ना। रो मार्क्स में आपको बता रहा हूँ वीडो और डाइवोर्स के, ठीक है। वीडो की तो मैं इतना बता के चल रहा हूँ कि आपने नॉर्मली, ठीक है, रो मार्क्स बता रहा हूँ। अगर आपने वीडियो के मैक्सिमम आपने 40 से 45 क्वेश्चन सही किए हैं ना, 40 से 45, हो सकता है आपकी कोई कट ऑफ भी ना जाए, लेकिन आपको बता रहा हूँ 40 से 45, ठीक है। ये जनरल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरी तो आप और डाउन मान लीजिए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस का बता रहा हूँ, ये रो मार्क्स है। इनमें आप 10 से 12 नंबर का जो फर्क है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन और मान लीजिएगा। मतलब आप मान सकते हैं राउंड फिगर में 50 से आप 57 के बीच में एक राउंड फिगर में आप मान के चल सकते हैं। ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसी अकॉर्डिंग अगर मैं डाइवोर्स कैटेगरी की मैं बात करूँ, ठीक है, डाइवोर्स की अगर मैं बात करके चलूँ तो आप इनमें भी ये फर्क देख करके चलिएगा कि अगर आपका 60 से, ठीक है, 60 से 65 क्वेश्चन भी आपके सही है तो रो मार्क्स में आप आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर जोड़ करके चलेंगे ना तो आप मान के चलिएगा कि ज़्यादा भी नहीं तो आप 68 से अगर आप 72 नंबर के आसपास भी हैं तो भी आप यहाँ पे सेफ है। इसी तरीके से अगर जो भी एक सर्विसमैन कैटेगरी के हैं या फिर जो फिजिकल हैंडीकैप वगैरह के बच्चे हैं ना, वो आप मान करके चलिएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो टीएच कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो मेरे अकॉर्डिंग जो है आप 65 से 70 क्वेश्चन अगर आपके रो मार्क्स आ रहे हैं, 65 से 70 क्वेश्चन, ये जनरल वालों को बता के चल रहा हूँ। उसमें से अगर आप ये चलते हैं 10 नंबर का और फर्क तो आप 75 से 80 आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से आपको ये फर्क देखने को मिलेगा। ये चीज अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट हैं, इसके अंदर और भी कैटेगरी है, ये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट हैं तो इनमें से मिनिमम 10-10 नंबर और कवर कर लीजिएगा। जैसे ये 40 है तो यहाँ 30, ये 65 है तो यहाँ 55, यहाँ पे 75 है तो यहाँ पे 65। इस तरीके से वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मैं बस आपको इतना सा समझा रहा हूँ कि आप रो मार्क्स पे ध्यान दीजिए। आपको जो कट ऑफ बताई जा रही है वो हो सकता है कि सभी गुरुजन आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहे हो, तो इसलिए घबराइए मत। आपके नंबरों में और जिनकी ज़्यादा मार्क्स हैं, ऐसा नहीं कि उनके सबके कम होंगे, लेकिन उनमें भी ज़्यादा मार्क्स हैं तो डाउन तो होंगे। अब देखिए सभी इतने टॉपर नहीं है, हो सकता है कि कुछ बच्चे, हजारों बच्चे, 6000 के आसपास पोस्ट है, 1000-1500 बच्चों के अगर अच्छे भी मार्क्स हैं, ध्यान से समझिएगा, 1000-1500 बच्चों के अगर अच्छे मार्क्स भी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद भी 1500 बच्चों के भी हैं, फिर भी राउंड फिगर में 4 से 4500 पोस्ट बचती है, जिनमें बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे नहीं कि जिनके 100 से अबव ज़्यादा मार्क्स है। ये यूट्यूब के ऊपर कमेंट करना बहुत आसान है। मान लीजिए मैंने एग्जाम ही नहीं दी, किसी ने भी, आपके पापा ने भी एग्जाम नहीं दी, पापा भी आपकी वीडियो देख रहे थे, मेरे बेटे कितने समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। मार्क्स है, उन्होंने भी लिख दिए, ठीक है। तो पापा भी थोड़ी टॉप लिस्ट में आने वाले हैं, नहीं आने वाले ना, इसलिए घबराइए मत, टेंशन फ्री रहिए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर कट ऑफ का क्या क्राइटेरिया रह सकता है। मेरे अकॉर्डिंग है 115 से 122 नंबर का जो एक क्राइटेरिया है ना, वो है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक और लास्ट चीज, सर किस शिफ्ट को नुकसान और किसको फायदा, वो तो वैसे बोर्ड डिसाइड करेगा, लेकिन अब तक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ ना तो सबसे ज्यादा नुकसान 4th शिफ्ट को हुआ है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब अब आगे क्या होता वो नहीं पता। 4th और 3rd शिफ्ट को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, 1st और 2nd शिफ्ट को हमेशा फायदा हुआ है। मजा आया। फर्स्ट को हमेशा सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। तो वो चीजें अलग अलग वो बोर्ड डिसाइड करेगा, क्योंकि इस बार अध्यक्ष भी चेंज हुए। उस टाइम पे जैसे पटवारी जैसी एग्जाम में वीडियो के अंदर पिछली बार के अंदर जो चीजें हुई थी ना, उस आधार पे आपको बता रहा हूँ। जो बड़ी भर्तियां थी जिनमें नॉर्मलाइजेशन एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स थे, उसमें भी वही आपके 15-20 लाख पटवारी में थे। वैसे यहाँ शिफ्ट को कितने नंबर मिलने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन में और कितने नंबर पर आप सेफ हो, वो सारे के सारे आंकड़े मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट में देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कट ऑफ का वीडियो देखने के बाद मैं ये यकीन के साथ बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ ऐसी की ऐसी जाने वाली है, और ये कि यही फैक्टर्स काम करने वाले हैं। साथियों, आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सभी ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें इसमें सबसे पहली, तो देखिए नंबर ऑफ पोस्ट आपकी कितनी है, 6000। अटेंडेंस लगभग 60% अटेंडेंस बनी है। आपके 10.5 लाख विद्यार्थियों ने एग्जामिनेशन दिया है।
बड़ा इफेक्ट पेपर का लेवल, नेगेटिव मार्किंग, नॉर्मलाइजेशन, टीएसपी मेल और टीएसपी फीमेल सभी की मैं कट ऑफ इसमें बताने वाला हूं। अब देखिए, मैंने जो इसमें डेटा तैयार किया मेरे साथियों, सबसे पहले मैं फिर पहली शिफ्ट के बारे में बता देता हूं। आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, पहली शिफ्ट बेशक हो सकता है आने वाली शिफ्टों से कुछ इजी हो और कई शिफ्टों से एवरेज में कम भी हो, लेकिन आपने अगर पटवारी का पेपर दिया है तो आपने देखा होगा कि पहली शिफ्ट के कितने नंबर बढ़े थे और चौथी शिफ्ट के कितने नंबर घट गए थे। यह डिपेंड किस चीज पर करता है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अगर अपन इसमें सबसे पहले बात करें, मैंने करंट अफेयर का फैक्टर नहीं रखा क्योंकि जिस शिफ्ट में करंट अफेयर हार्ड था ना, मैंने उसी शिफ्ट का बताया इसमें, ठीक है। सबसे पहले राजस्थान जीके, पहली शिफ्ट थी उसमें बेशक राजस्थान जीके था, वो आपका इजी था, ठीक है ना। इसमें आपका इजी था राजस्थान जीके। एनिमल अगर हस्बेंड्री, इसके क्वेश्चन देखें अपन, पशुओं से संबंधित जो आपके प्रश्न आए थे वो थे आपके इजी से मॉडरेट, ठीक, इजी से मॉडरेट। और ये मैं वादा करता हूं आपसे कि अगर आपने मेरे प्रैक्टिस सेट लिए थे और नोट से लिए थे ना, आपको लगभग 35 से लेकर 45% तक पेपर वहीं से देखने को मिला है, ठीक है। अगर अपन बात करें इसमें, मॉडरेट था आपका मैथमेटिक्स का लेवल और इजी थी आपकी साइंस, ठीक है। ये आपका था। सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी और नॉर्मलाइजेशन वाले नंबर्स मैं आपके सभी शिफ्टों के यहां बताने वाला हूं। पहले आप एक बार इसे देखिए ताकि आपको समझ में आए कि आप कितने पानी में हो और कितने बाहर है, ठीक है। चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। अगर इसमें शिफ्ट 2 में देखूं तो राजस्थान जीके आपका इजी था, एनिमल से संबंधित जो प्रश्न आए थे वो मॉडरेट थे, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मॉडरेट था, साइंस का क्वेश्चन इजी था। अगर इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन का एक फैक्टर बनेगा तो वो एक्यूरेसी पे बनेगा, और एक्यूरेसी में जिसने मॉडरेट वाले में इसमें कुछ प्रश्न ज्यादा गलत कर दिए, एनिमल हस्बेंड्री वाले में, उसको इसमें नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होगा, ठीक है ना। इसमें आप देख लीजिए आपका एवरेज क्या बन रहा है, ठीक है ना। कुछ इस शिफ्ट की बजाय सेकंड शिफ्ट कुछ हार्ड हो गई है, ठीक है ना। थर्ड शिफ्ट पे बढ़ते हैं। थर्ड शिफ्ट में जो तीनों सेगमेंट थे वो तीनों के तीनों मॉडरेट थे, ठीक है ना। सभी के सभी आपके इसमें मॉडरेट थे। प्लस अगर इसमें मैं जोड़ू तो करंट अफेयर का लेवल बड़ा हार्ड था। तीसरी शिफ्ट वालों के लिए बता रहा हूं, यानी कि तीसरी शिफ्ट अभी तक की आई हुई दोनों शिफ्टों से ही हार्ड है, ठीक है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन कैसे गेम चेंज करेगा, कौन सी शिफ्ट को बड़ा फायदा देगा, वो आप यहां देखना, ठीक है ना। शिफ्ट फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ शिफ्ट के अंदर आपकी राजस्थान जीके था वो इजी था, जो पशुओं से संबंधित जो प्रश्न थे वो इजी थे, लेकिन मैथमेटिक्स और साइंस दोनों की दोनों हार्ड थी, यानी कि ये शिफ्ट इसकी बजाय कुछ इजी हो गई, फोर्थ शिफ्ट, ठीक है। फिफ्थ शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो पांचवी शिफ्ट के अंदर फिर से आप ये देखिए, मॉडरेट हो गया राजस्थान जीके, मॉडरेट हो गई आपकी पशुओं से संबंधित, बाकी सभी के सभी जो फैक्टर्स थे वो इसमें हार्ड थे, साइंस भी हार्ड थी और ये दोनों हार्ड थे, ठीक है। यानी कि चौथी शिफ्ट से पांचवी शिफ्ट क्या हो गई, वापस से हार्ड थी। पांचवी शिफ्ट चौथी शिफ्ट की बजाय हार्ड थी, लेकिन इसके अंदर एक और चीज इसे ज्यादा हार्ड बना देती है, वो है करंट अफेयर्स इसमें हार्ड, ठीक है। तीनों की तीनों चीजें इसमें हार्ड थी, यानी कि पांचवी शिफ्ट हो सकता है, आप बाकी कमेंट करके बताइएगा, ऐसा अनुमान है मेरा, जैसे मैंने एनालिसिस किया उसके आधार पर। अभी तक मैंने आपको सबसे ज्यादा हार्ड तीसरी शिफ्ट बताई है, मेरे अनुमान से तीसरी शिफ्ट की बजाय पांचवी शिफ्ट ज्यादा हार्ड, ठीक है। लेकिन इसका नॉर्मलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको वो चीजें यहां बता दूंगा, ठीक है। छठवीं शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो तीनों सेगमेंट इसमें मॉडरेट थे, मॉडरेट मॉडरेट और इजी, ये इसके अंदर आपका ओवरऑल कैलकुलेशन निकला है। अगर मैं अब इसका पूरा का पूरा आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, तो वो थी तीसरी, वो थी पांचवी, सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट। बाकी शिफ्ट मॉडरेट थी। ओवरऑल के हिसाब से देखूं तो ये शिफ्ट इजी है इसमें, ठीक है ना, ये शिफ्ट इसमें इजी है, ठीक है। कुछ भी लेकिन नॉर्मलाइजेशन आपने अगर पटवार का, अब चलिए अगली बात करते हैं, बाकी चीजें आगे बात। इसका मतलब सर इसने पूरा पेपर देख लिया, इस भाई साहब को क्या होना चाहिए सर, इसके नंबर कटने चाहिए। हुआ भी ऐसा ही था, और इसके मैं यूं कह रहा हूं 100% नंबर क्या होंगे प्यारे साथियों, कटेंगे। कुछ भी मैं इनमें कटना तय है। इन दूसरे दिन वाली पारियों की अगर मैं बात करूं तो यहां से मेरा मानना है और हमारी एक्सपर्ट टीम का भी मानना है कि यहां से नंबर कटेंगे, ये तो कन्फर्म है, लेकिन कटेंगे कम, ये आप ध्यान रखना। एक गलती कर दी बोर्ड ने कि लास्ट पारी तक पहली पारियों के कम से कम 15% रिपीट करवा दिए। ये रिपीट वाला कार्य कर दिया बोर्ड ने गलत, इसलिए हो सकता है थोड़ा भाई छठी पारी वालों को नुकसान हो। अपने समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। 1 तारीख की सेकंड शिफ्ट वाला, अब जो 1 तारीख की सेकंड शिफ्ट वाला जो पेपर है, उस पेपर के विद्यार्थियों को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, तो उनको बेटा फायदा हो सकता है। कैसे फायदा हो सकता है कि सर नाम का लिंक भी है, इस चैनल
मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो। एवरेज जो लड़के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि नेगेटिव निकाल कर, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, मैंने टेलीग्राम पे ये पोल भी डाला था, एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन जो है वो 125 से लेकर 135 है, हो सकता है कहीं इससे ज्यादा भी हो। एवरेज आंकड़ा मैंने पकड़ा कि ओवरऑल अगर 10 लाख विद्यार्थियों ने पेपर दिया है, ओवरऑल जो आंकड़ा इसका बन सकता है वो 125 से 135 प्रश्नों के आसपास का बन सकता है, जो लड़कों ने अटेम्प्ट किए, जो क्वेश्चन पेपर में टिक लगा के आए हैं ना, वो आपके क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं 125 से लेकर 135 प्रश्न। इसमें भी अगर अपन आगे देखें तो गलत प्रश्नों का एवरेज टारगेट निकल सकता है 12 प्रश्नों से लेकर 18 प्रश्न, यानी कि किसी के हो सकता है 8 वाले तो मेरे को लगता ही नहीं कि होंगे, किसी के 12 हो सकते हैं, किसी के 15, किसी के 18 तो किसी का 25, लेकिन इसका अगर एवरेज अगर अपन मिलान करें तो आपके हो सकते हैं 12 से लेकर 18 प्रश्न गलत। ठीक है, आप लोग बताना अगर इस चीज से आप एग्री करते हो तो आप लोग बताना। ठीक है, इस सेगमेंट में मैं बोल सकता हूँ कि हो सकता है किसी को अपनी शिफ्ट हार्ड लगे, अब हो सकता है पहली शिफ्ट किसी को हार्ड भी लग सकती है, लेकिन नंबर्स में फायदा किन्हें होगा वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। एवरेज नंबर कितने बन रहे हैं स्टूडेंट के वो बता देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर बन सकते हैं वो भी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। देखिए, एवरेज मार्क्स जो स्टूडेंट के बन रहे हैं वो 110, 112, 115, लेकिन मैं बता दूं इससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी, कट ऑफ डिसाइड होगी नॉर्मलाइजेशन मार्क और आपकी शिफ्ट के लेवल के आधार पर। अब अगर अपन इन नंबरों को यहां रखें, यानी कि इनका मैं अगर एवरेज पकड़ दो एक, तो आप ये मान लो कि मैं इनका चलो एक एवरेज मान लेता हूं 115, ठीक है, 115 यहीं पर दे, 115 यहां पर है, नेगेटिव निकाल कर 115 यहां पर है, सभी जगह में 115 रख देता हूं। ठीक है, आप खुद अनुमान लगा लेना कि हाँ अब नंबर्स कैसे बन सकते हैं। ठीक है, पटवारी का पेपर हुआ था, उस पेपर में पहली शिफ्ट बेसिक इजी थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट को सबसे ज्यादा 15 या 17 नंबर का फायदा हुआ था वो बताओ आप, चौथी को हुआ था या पहली को हुआ था? फर्स्ट शिफ्ट को हुआ था। उसके पीछे के रीजंस क्या है? उसके पीछे के रीजंस ये है कि कुछ प्रश्न तो रिपीट हो जाते हैं एग्जामिनेशन में, कुछ प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। अगर 100 नंबर का पेपर है या 100 प्रश्नों का पेपर है, 1% भी आ गया तो 1% पेपर रिपीट हो गया। ठीक है, 1% भी अगर रिपीट होता तो 1% पेपर वहां से आ गया। इसलिए ही न पेपर के लेवल का पता होता है, न पेपर के सेगमेंट का पता होता है, न यहाँ पता होता है कि भाई करंट अफेयर से कितने प्रश्न आए, आपके राजस्थान जीके से कितने प्रश्न आए, मैथमेटिक्स कुछ भी पता नहीं होता। आने वाली शिफ्टों को ये सारी की सारी चीजें देखकर अनुमान लगता है। इसीलिए पहली शिफ्ट का जो कैलकुलेशन होता है, और पहली शिफ्ट में आप एक चीज और देखना, नेगेटिव मार्किंग हमेशा पहली शिफ्ट वाला कम करके आता है। अगर ये साइकोलॉजी आप समझने का प्रयास करो तो आपकी वो चीजें आराम से समझ में आएगी। यहाँ पर भी मैंने व्हाट्सएप पर बहुत सारे बच्चे मेरे से कनेक्ट में थे, उनसे पूछा तो पहली शिफ्ट के अंदर लगभग 12% रॉन्ग हो रहे हैं बच्चों की, लेकिन जैसे जैसे लास्ट शिफ्ट आई वैसे वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी तो लड़के ज्यादा करें। यहाँ 140-40% अटेम्प्ट कराए, लेकिन गलत पर्सन भी लगभग 20-25 कर। ये चीजें आप देखना, ये साइकोलॉजी इफेक्ट करती है आपकी। ठीक है, अपन अगर यहाँ से देखें तो आपकी ये शिफ्ट बेसिक इजी थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में इसके नंबर्स नहीं घटेंगे। यानी कि यहाँ 115 नंबर वाला है तो उसके नंबर अगर 115 ही बन रहे हैं ना तो भी वो आराम से सेफ। अगर 115 का स्कोर भी बन रहा है इस शिफ्ट में तो वो आराम से इसके अंदर सेफ है। मतलब ये मैं कौन से नंबर बता रहा हूँ, ये मैं सिलेक्शन वाले नंबर बता रहा हूँ। बाकी सेफ की अगर मैं बात करूँ तो वो तो 110 या 100 से ऊपर वाला भी सेफ है, लेकिन सिलेक्शन के लिए कौन एलिजिबल है मैं लगभग वो मार्क्स बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर अपन बात करें शिफ्ट सेकंड की तो लगभग शिफ्ट सेकंड के इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि 1 से लेकर 5 मार्क्स बढ़ सकते हैं इसके। फिर शिफ्ट सेकंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप अगर उम्मीद करें कि आपके लगभग 115 के आसपास ही करेक्ट हो रहे हैं तो भी आप इसमें सेफ। ठीक है, थर्ड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ उम्मीद मैं ये जता रहा हूं कि लगभग 110 जिसके बन गए ना 110 वो हो सकता है इसके अंदर बिल्कुल सेफ हो और जिसका सिलेक्शन इसके अंदर हो जाए नॉर्मलाइजेशन में। साथियों मैं ये आपको एग्जैक्ट स्कोर बता रहा हूँ, बाकी एक ओवरऑल आंकड़ा भी मैं आपके लिए लेकर आया था, वो वीडियो आप देख लेना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेना। अगर यहाँ बन देखूं मैं आपके तो 115 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ हो। फर्स्ट शिफ्ट की मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पे 110 वाला भी सेफ है। ठीक है, बाकी नॉर्मलाइजेशन में बड़ा मैं मिनिमम मार्क्स लेकर चल रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन में बड़ा फेरबदल क्या हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स का। पांचवी शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है यहाँ पर भी आपके 108 के आसपास भी अगर स्कोर हो तो भी आप इसके अंदर बिल्कुल सेफ कंसीडर करे जाओगे। बिल्कुल मतलब ये है चीजें जो श्योरिटी मुझे लग रही है, जो मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने डेटा कलेक्ट किए हैं, आपका रिव्यू लिया है, उसके आधार पर ये चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मैं बात करूं छठवीं शिफ्ट की तो भाई इनका ये है कि भाई आपके 115 अगर बन रहे हैं, छठवीं शिफ्ट में आपका पेपर था, लास्ट के दिन लास्ट की शिफ्ट में अगर आपका पेपर था तो भाई आप इसमें सिलेक्शन ले लो।
अब अगर मैं ओवरऑल आंकड़ा आपको कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ लिख रखा है कि कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा, ये तो मैंने एक ओवरऑल आंकड़ा बता दिया आपको। अब चलिए अपन बात करते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेप कौन होगा, कितने नंबर पे सेफ होगा मेल फीमेल एससी एसटी ओबीसी वाले सभी। तो देखिए अब कहाँ बताऊं मैं, ये जगह नहीं बची, तो मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। आपने ये सारी चीजें समझ ली होंगी, तो मैं आपको यहाँ पर एक स्टेप स्कोर अलग से और बताता हूँ सर। देखिए अगर अपन इसमें सबसे पहले बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी का तो मैंने अप्रोक्सीमेट आंकड़ा बता दिया कि लगभग 115 प्लस, या इसमें प्लस माइनस मैंने नॉर्मलाइजेशन वाले 5 नंबर अलग से, ठीक है। हो सकता है 110 वाला, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि 5वीं शिफ्ट में अगर 108 भी बन रहे हैं ना, तो भी आप सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं फीमेल की, इसमें अगर मैं बात करूं मादाओं की, तो भाई फीमेल्स जितनी भी हैं और 100 के आसपास बन रहे हैं, जिनके प्लस माइनस में 5 कर देता हूं, तो आप इसमें 100% सेफ हो। और जो टीएसपी वाले हैं, टीएसपी वाले भी अगर 100 के आसपास इसमें हैं, प्लस माइनस 5 मैं यहां पर कर देता हूं, तो आप इसमें सेफ हो। एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का अलग बताऊंगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। बाकी तो मैंने आंकड़ा यहाँ पर बता दिया, यहाँ से आपको ओवरऑल चीजें समझ में आ जाएंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। अगर मैं इसमें एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं कि अप्रोक्सीमेट आपका आंकड़ा किसके आसपास बन सकता है, तो प्यारे साथियों 105 प्लस माइनस आपके 5, यानी कि 105 से 110 या 100 से 110, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं इसमें, तो ओबीसी वाले 110 प्लस अगर इसमें है, प्लस माइनस इसमें 5 कर लीजिए, ये आंकड़ा आपका अप्रोक्सीमेट इसमें बनने की उम्मीद है कि इतने नंबर पे आप बिल्कुल इसमें इस जोन के अंदर आ जाओगे, आराम से सेफ जोन के अंदर आप आ जाओगे। आपके क्या नंबर बन रहे हैं वो मुझे नंबर्स नहीं जानने, मुझे अपनी शिफ्ट के साथ अपना पूरा डेटा लिखें आप कि भाई मेरी पहली शिफ्ट थी, इतने मेरे क्वेश्चन बने, इतने मेरे पहली शिफ्ट में गलत हुए, ओवरऑल मेरा इतना स्कोर बन रहा है। ये चीजें आप पूरी डिटेल में लिखें। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके देखिएगा मैंने किन स्टूडेंट का रिप्लाई किया है, जिसमें ओवरऑल डेटा लिख रखा है ना, मैंने उन सभी का रिप्लाई किया। सबसे पहले आप अपनी शिफ्ट लिखें कमेंट में, अपने नंबर लिखें, अपने रॉन्ग क्वेश्चन लिखें, उसके बाद अपना ओवरऑल स्कोर लिखें। मैं 100% आपका रिप्लाई करूंगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपका रिप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन आप ओवरऑल डेटा। वो थोड़ा सा टफ था। जो द्वितीय शिफ्ट का पेपर था वो क्या था, थोड़ा सा टफ था, ठीक है। इसके बाद में जो फोर्थ शिफ्ट का पेपर था वो थोड़ा सा इससे कम टफ था। और जो लास्ट की अंतिम शिफ्ट थी आपकी, जो 6वीं शिफ्ट थी दोस्तों, उसका पेपर थोड़ा सा और कम टफ था। अर्थात सबसे ज्यादा जो टफ पेपर माना जाएगा वो आपके पास में सेकंड शिफ्ट का, अर्थात फर्स्ट शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट, जो सुबह सुबह के पेपर रहे तीन पेपर जो आपके फर्स्ट शिफ्ट के रहे, उनमें ज्यादा कोई डिफिकल्टी थी नहीं। ऐसी कोई बात एग्जामिनर नहीं कर रहा था, ऐसी कोई बात उसमें नहीं की गई थी आपको ज्यादा समस्या आनी चाहिए। अब सर बात करें आपके पास में कट ऑफ की, इसकी बात करें सर, हमसे कट ऑफ की बात करिए। बोलो सर ये बातें हम सब पहले देख चुके हो। कट ऑफ क्या थी दोस्तों, मैंने एलडीसी की कट ऑफ बताई थी और लगभग 16,000 लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा था। लगभग 16,000 ने वीडियो देखा था। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया था इतनी कट ऑफ जा सकती है क्या, ऐसा कोई अंदाजा लगाया जा सकता है कि, हालांकि मैं वीडियो लेट बनाता हूँ, एग्जाम लगे हुए लगभग 1 हफ्ता हो चुका है। मैं वीडियो लेट इसीलिए बना पाता हूँ दोस्तों, क्योंकि जल्दी आपको बता दिया रिव्यू नहीं निकल पाते हैं। ओरिजिनल दोस्तों लोगों के रिव्यू आपको कब ज्ञात होते हैं, जब लोग अपनी आंसर की देख चुके होते हैं, तब लोगों के पास में रिव्यू निकल के आते हैं दोस्तों। यहाँ आपके पास में ये कैटेगरी मेरे पास में क्या हो गई, जनरल हो गई, ये आपके पास में दोस्तों एसटी हो गई, ये दोस्तों आपके पास में एसटी हो गई, और दोस्तों यहाँ से एक कैटेगरी आपके पास में ईडब्ल्यू, ये दोस्तों आपके पास में बॉयज हो गए, और ये क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा, मैं फिर से कहता हूँ, जरूर तुम लोग यदि वीडियो देख के फिर मेरे को आपके कमेंट बॉक्स में गालियां जरूर दोगे सर, ऐसा है क्योंकि मुझे पता है कि जब एलडीसी की कट ऑफ में बता रहा था तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे सर 125 से तो ऊपर जा ही नहीं सकती, बल्कि गई 100 कितनी 38 गई। क्योंकि दोस्तों जब आप लोगों के बीच में रहते हैं और कंपटीशन के छात्रों के बीच में आप रहते हैं, उनकी जो ओरिजिनल कंपटीटर रहते हैं, तब आप उस चीज का एनालिसिस कर सकते हो। अब मेरे स्वयं के 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 130 प्लस नंबर है, और उनके नंबर मैंने खुद ने जोड़े हैं, तो मैं कह सकता हूँ भाई यूट्यूब पे पढ़ाना और यूट्यूब पे आके आपकी कट ऑफ बताना एक अलग चीज है, लेकिन आप जब लोगों के बीच से निकलते हो और वहां से आपके जो खुद के स्टूडेंट हैं उनके कितने क्या नंबर आ रहे हैं। एक मेरा एक ऐसा दोस्त है, मैं बताऊं अभी, उसके कुछ स्टूडेंट हैं वो तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो तीनों एग्जाम दे के आए हैं, तीनों के दोस्तों 132 133 आराम से क्वेश्चन सही है। फिर बताओ क्या, ठीक है। तो यहाँ से कट ऑफ तय होती है। कट ऑफ क्या होती है दोस्तों, यहाँ से तय होती है। जनरल जो बॉयज की कट ऑफ है दोस्तों, फिर से कहता हूँ, यहाँ से जनरल जो बॉयज की कट ऑफ है आपके पास में 128 से 132 नंबर के बीच में रहेगी, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब 128 से 132 नंबर के बीच में रहेगी, ये पक्की बात कह रहा हूँ। और इसमें कोई संशय यदि आपको हो तो देख लेना जब आपके पास में क्या है कट ऑफ है। क्योंकि भाई कोई कहता है सर 120, अरे 120 तो भाई सबके आ रहे हैं। 120 के मैं कम से कम भी क्या 2 4 5 7 हजार स्टूडेंट नहीं देख चुका।
सभी यूट्यूब पे आके थोड़ी अपने कमेंट करते हैं, सभी टेलीग्राम के चैनलों पे नहीं आते हैं, सभी फेसबुक पे कमेंट नहीं करते हैं। दोस्तों ये जो कमेंट मैंने देखे हैं, क्योंकि यहाँ से आपके पास में कितने छात्र, दुगना छात्र आपके पास में, दुगने छात्र ही तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेट के लिए क्या किए जाएंगे। और जैसे जैसे कट ऑफ बढ़ती है वहां से स्टूडेंट का जो रेशियो कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आती है ना दोस्तों, जैसे आप 125 के पास में आओगे स्टूडेंट की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी, 120 के आसपास में आओगे स्टूडेंट की संख्या और बढ़ेगी। यदि गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का थोड़ा सा इसमें कट ऑफ का क्या रहेगा, थोड़ा सा डाउन रहेगा। अब दोस्तों जो आरएएस की तैयारी कर रहा है उसने भी पशु परिचर का पेपर दिया है, ये पता नहीं आपको पता है या नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि जो आरएएस की तैयारी कर रहा है वो भी पशु परिचर की क्या है तैयारी में पशु परिचर का पेपर देने को बैठा है, और वो कहाँ तक कंपटीशन आपको दे सकता था उसका आप पता लगा सकते थे। गर्ल्स की बात करें दोस्तों, गर्ल्स की यदि बात करें तो गर्ल्स का दोस्तों 120 से 125 नंबर के बीच में आपके पास में क्या रहने वाली है, यहाँ से कट ऑफ रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की दोस्तों यहाँ से ज्यादा कम नहीं होगी, पहले बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग इसके आसपास ही वेरी करेगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इसकी 125 से दोस्तों 130 के बीच में, 125 से और 130 के बीच में। वहीं आपके पास में ईडब्ल्यूएस की यदि गर्ल्स के देखे तो वही दोस्तों आपके पास में कितनी 120 और 100 क्या है दोस्तों 25। बिल्कुल गर्ल्स का भी ऐसे नहीं है कि गर्ल्स ने तैयारी नहीं की है, गर्ल्स ने भी खींच के तैयारी की है। ओबीसी की बात करें तो दोस्तों ओबीसी का भी मैं ये पूरा ये डाटा है ना जो ये याद रखना, ओबीसी का भी दोस्तों आपके पास में 125 से 130 के समथिंग ही क्या रहने वाली है कट ऑफ, और वही कट ऑफ आपके पास में 120 से दोस्तों 125 के बीच में क्या रहने वाली है गर्ल्स की रहने वाली है। मैं भगवान का बेटा नहीं हूं कि दोस्तों फिक्स बता दूं, केवल अंदाजा, और अंदाजा वास्तविक आंकड़ों पे, ऐसा नहीं कि भाई आए और यहाँ के व्यू के लिए आपके पास में वीडियो बता दिया कि ठीक है। अंदाजा एक वास्तविक आंकड़ों का अंदाजा किस प्रकार से लगाया जा सकता है, मैं उस आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों एससी और एसटी की बात करें दोस्तों तो आजकल एससी एसटी की भी आपको पता है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा ऐसे नहीं हो रही कि कम बढ़ती हो रही है, कम ज्यादा नहीं हो रही है, 110 115। और यदि गर्ल्स की बात करें दोस्तों तो 105 से 110 पे आपका क्या हो सकता है, यहाँ से सिलेक्शन हो सकता है। यदि दोस्तों एसटी की बात करें तो एसटी में भी दोस्तों 105 से 110, और गर्ल्स की बात करें तो यहाँ से आपके पास में 100 से और 105 के बीच में आपके पास में क्या हो सकती है कट ऑफ हो सकती है। ये आपके पास में दोस्तों कौन सी है, नॉन टीएसपी एरिया की जो कट ऑफ ये रह सकती है आपके पास में। और बिल्कुल सटीक हमने एक विश्लेषण करने का प्रयास किया है, एक आंकड़ों का जो दोस्तों आंकड़े इकट्ठे करके और फिर उनका आपके पास में क्या है विश्लेषण हमने किया। और जितने आपके पास में सफलतम स्टूडेंट थे जो शानदार तैयारी कर रहे थे, बड़ी बड़ी कोचिंगों में हमारे जो दोस्त पढ़ा रहे थे, हमने उनसे बात करके और फिर आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, नाम बताओ भाई साहब। भाई अपना आशीष कुमार फ्रॉम रदाना। अरे वाह, ये मिले हैं एक जेंटलमैन। हाँ भाई। जेंटलमैन जी कहाँ तक पढ़े? मैं पढ़ा तो छठी लगूं, ठीक है, लेकिन वैसे 12वीं तक। अच्छा हाँ। ये कैसे होता है? ये मतलब पढ़ने का मतलब होता है पढ़ाई करना, हाँ। एक वो थोड़ा नकल से करते आप। अच्छा अच्छा, तो असली पढ़ाई छठी तक की, हाँ। नकल 12वीं तक कर ली। हाँ ये है। हाँ। तो यहाँ नकल वाला सिस्टम अभी भी चलता है? वो बिल्कुल भाई फुल टॉस। कर्जा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कर्जा भाई, दिल होना चाहिए, दिल होना चाहिए भाई। बीए में भी मैं अब बीए ना, हाँ। बीए भी कर दूंगा मैं भी ऐसे ही। तो वो दिल से क्या कनेक्शन है इसका? दिल से नकल मारी जाती है ना। दिल से कैसे नकल मारते दिल हैं? से नकल मारी जाती है, एक तो जैसे घबरा जाओ बंदा, हाँ। एक दिल से नकल मारा फिर वो पास हो जावे ऐसे भाई। अरे यार आशीष कुमार, तुमने तो मतलब कोई सिस्टम चलता है कि टीचर को पैसे देते हैं, ओवरऑल नकल होती है, इंडिविजुअल टाइप से नकल होती है, मतलब सारा क्लासरूम नकल करता है या एक एक बंदा अपना अपना जुगाड़ देखता है? पैसे तो नहीं यार, काका ताऊ वाला चल जावे। जैसे कैसे? जैसे रिश्तेदारी काट लियो भाई मेरे फूफा का, ऐसे चल जावे, पैसे को नहीं। अच्छा, कि इन्वेजिलेटर फूफा हो गया अगर अपना। हाँ, मेरे ताऊ प्रिंसिपल है, उसकी रिश्तेदारी ऐसे बन जाओ बात। अच्छा, पैसे बन जाती है। हाँ। तो इसी गांव में बनती है,